पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान 8 बड़े मुकाबले हुए, 8 बड़े इस तरह के दंगल हुए, जिनमें 4 मुकाबलों में अदलिया का पल्ला भारी रहा और 4 मुकाबलों में एग्जेक्टिव का या इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत का पल्ला भारी रहा। क्या थे ये 8 पड़ने वाले सख्त दंगल, ये सख्त इख्तलाफात अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और इनमें 4 कौन से मुकाबलों में अदलिया ऊपर रही और 4 कौन से मुकाबलों में एग्जेक्टिव या एस्टेब्लिशमेंट ऊपर रही। इसी को आज देखते और समझते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। हम हालिया अरसे की बात करें तो इसमें अदलिया की तरफ से एक ऐसा फैसला कि जिसमें अदलिया ने, जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत, अपने अदारे की ताकत अपने पास ही रखने की कोशिश की, तो वो 1996 में जजेस केस कहलाता है, जो जिसे अल जिहाद ट्रस्ट केस भी कहा जाता है, लेकिन इसका सही जो कानूनी नाम वो जजेस केस है 1996 में, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने दिया था। और इस फैसले का बैकग्राउंड ये था कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो और एग्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी की धड़ाधड़ हाई कोर्ट्स में जज ला रही थी। यहाँ तक हो रहा था कि पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर जो थे, पीपल्स पार्टी का जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा हुआ था, उनको भी हाई कोर्ट का जज बनाया जा रहा था। तो ये हालिया अरसे में हम देखें फर्स्ट टाइम अदलिया ने एक कोशिश की कि अपने अदारे की ताकत अदलिया के पास ही रहे। तो जजेस केस के जरिए कहा गया कि जज वही बनेगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट होगा। ये पहला एक इंडिकेटर अदलिया ऊपर आई। उसके बाद अगले ही साल हम देखें 1997 में तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का और चीफ जस्टिस सजाद अली शाह का आपस में सख्त पेच पड़ता है, सख्त इख्तलाफात होते हैं कई मामलात पर। नवाज शरीफ जजेस की तकरीरी में अपनी राय चाहते हैं, जबकि सजाद अली शाह जो अदलिया है इसमें एग्जेक्टिव की मुदाखलत नहीं चाहते। इस लड़ाई में पल्ला भारी रहता है नवाज शरीफ का, एग्जेक्टिव का, सजाद अली शाह को, उनके हामी जजों को रिजाइन देना पड़ता है। अब ये जब कभी अदलिया जीतेगी या एस्टेब्लिशमेंट जीतेगी, इसमें हम देखेंगे वाहिद फैक्टर जो होगा वो एक ही होगा जो इन दोनों में से किसी की जीत को भी डिटरमिन कर रहा होगा। वो आखिर में जब हम 8वां फर्क देखेंगे तो वाज़े करेंगे। तो 97 में एग्जेक्टिव का पल्ला फिर भारी रहा, सुप्रीम कोर्ट को नीचे होना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। उसके बाद 1999 में मुशर्रफ ने जब कू किया तो 2000 में मुशर्रफ ने पीसीओ, सन 2000 में मुशर्रफ ने पीसीओ जारी किया। पीसीओ का मतलब कि जजेस मुशर्रफ के हाथ की बैत कर लें, मुशर्रफ का आइन पढ़ लें, और जो मुशर्रफ के हाथ की बैत करेंगे वही जजेस रहेंगे। यूं 2000 में मुशर्रफ की वजह से एग्जेक्टिव का पल्ला, एस्टेब्लिशमेंट का पल्ला भारी रहा और अदलिया को सरेंडर करना पड़ा। कई जजेस को इसमें इस्तीफा देकर अपने घर में जाना पड़ा जो मुशर्रफ की ताबेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। तो 2000 में फिर एग्जेक्टिव या एस्टेब्लिशमेंट का पल्ला भारी रहा। 2007 एक ऐसा साल कि शुरू में एग्जेक्टिव का पल्ला भारी रहा, फिर अदलिया का पल्ला भारी रहा, और फिर इसी साल एग्जेक्टिव का पल्ला दोबारा भारी हो गया। कैसे? मार्च 2007 में जब मुशर्रफ ने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को ये कहा कि वो रेफरेंस का सामना करें या इस्तीफ़ा दे दें, तो इफ्तिखार चौधरी ने रेफरेंस का सामना किया और पाकिस्तान में लॉयर्स की वाज़ेह अक्सरियत, सिविल सोसाइटी, दानिश्वर, स्टूडेंट्स, तालिब इल्म, मीडिया इफ्तिखार चौधरी के साथ खड़े हो गए और इफ्तिखार चौधरी को रिस्टोर किया गया मई में 2007 में। लेकिन फिर उसी साल नवंबर में मुशर्रफ ने फिर एक मरतबा एमरजेंसी लगाई, एक तरह का मार्शल लॉ लगाया, आइन सस्पेंड किया, 60 से ज़्यादा जजेस को अपने घर भेज दिया गया, इफ्तिखार चौधरी समेत। और यूं फिर 2007 नवंबर में एग्जेक्टिव का पल्ला भारी रहा। 2009 में इफ्तिखार चौधरी जब बहाल हुए तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना सारा स्कोर सेटल करके रख दिया, पीसीओ जजेस को उड़ा दिया, पीसीओ जजेस के तरीके से जिस तरह अदलिया को ताबे करने की कोशिश की थी वो सारा ख़त्म कर दिया इफ्तिखार चौधरी ने। यानी 2009 में फिर अदलिया का पल्ला हमें भारी नज़र आता है। उसके बाद हम देखें 2010 में 18वीं तरमीम, इसमें एक मरतबा फिर जो पार्लियामेंट होती है, जो एग्जेक्टिव होती है, वो अदलिया पर अपना कंट्रोल वापस लेना चाहती है इस तरीके से कि जजेस की तैनाती में, जजेस की अपॉइंटमेंट्स में जो
पार्लियामेंट का रोल हो वो ज्यादा अहम हो, पार्लियामेंट की मर्जी ज्यादा चले। जजेस की तैनाती में 18वीं तरमीम थी, लेकिन ये 18वीं तरमीम मंजूर होती गई कि इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए कहा कि इसमें जजेस के तरीक़ाकार को बदला जाए, वरना वो पूरी 18वीं तरमीम को ही उड़ा देंगे। तो उसी साल फिर 2010 में ही पार्लियामेंट को 19th अमेंडमेंट 19वीं तरमीम करनी पड़ी और एक मरतबा फिर पल्ला जजेस का भारी हो गया। जजेस की तैनाती में, तरीक़ेकार में, पोस्टिंग्स में, ओहदों में जजेस जो जुडिशल कमीशन था इसका पल्ला भारी हो गया, यानी चीफ जस्टिस का पल्ला भारी हो गया। तो 2010 में भी शुरू में एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट और फिर जजेस का पल्ला भारी रहा। अब हम देखें 19 अमेंडमेंट के बाद जो बड़ी अमेंडमेंट्स आई हैं, 26 अमेंडमेंट और ख़ास तौर पर 27 अमेंडमेंट, इसमें तो बिल्कुल ही एक लिहाज से फ्लैट कर दिया है पार्लियामेंट ने, एग्जीक्यूटिव ने, हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया के किरदार को, क्योंकि इसमें नई अदालत भी आ गई है, आईनी कोर्ट भी आ गई है, जिसमें एग्जीक्यूटिव की वजह से, एग्जीक्यूटिव की से जजेस बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सारे इख्तियारात जो कॉमन लॉ कंट्रीज में होते हैं, जहां ब्रिटिश लॉ चल रहा है, पाकिस्तान जैसे, कनाडा, इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जो वहाँ यहाँ जो कोर्ट्स हैं, इनके इख्तियारात वापस ले लिए हैं पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से, एक अलग अदालत बना दी है। और जिस अदालत की जजेस की अपॉइंटमेंट्स में भी एग्जीक्यूटिव ने या पार्लियामेंट ने ही अपना भरपूर इख्तियार रखा है। तो ये आखिरी लड़ाई जो हम देख रहे हैं, जो आखिरी लड़ाई हुई है 27वीं तरमीम की सूरत में, जिसमें कई जजेस ने इस्तीफे भी दिए हैं, जस्टिस मंसूर हैं, अत्थर मिनुल्लाह हैं, इन्होंने इस्तीफे भी दिए, लेकिन उसमें पल्ला जो भारी रहा वो एग्जीक्यूटिव का या पार्लियामेंट का रहा। तो ये हमने 4 ऐसे वाकयात देखे कि जब जुडिशरी ने अपने आप को मनवाया, और 4 ऐसे वाकयात देखे जब एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट ने अदलिया पर अपनी सुप्रीमेसी कायम की। अब इन सब में जो ये 8 के 8 हमने वाकयात पेश किए, 8 के 8 हवाले दिए, इन सब में एक बात मुश्तरक थी जो आप देख सकते हैं, वो ये कि जब जब अदलिया मजबूत हुई, चाहे वो 1996 में हुई, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी की सूरत के दौर में हुई, 19th अमेंडमेंट की सूरत में हुई, तब भी उसकी बैक पर इस्टेब्लिशमेंट थी। यानी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इस्टेब्लिशमेंट ने ओके किया तो अदलिया ने अपने आप को मजबूत किया। ठीक इसी तरह जब जब पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव मजबूत हुई, जैसे 1997 में नवाज शरीफ ने शिकस्त दी चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को, या हम देखते हैं कि पार्लियामेंट ने फिर 18वीं तरमीम की और अपना रोल एक लिया अदलिया पर, और अब भी 27वीं तरमीम में दोबारा पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव ने अपना रोल लिया। इस दौर में भी, यानी जब अदलिया को नीचे किया एग्जीक्यूटिव ने, पार्लियामेंट ने, इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट की ओके शामिल थी। तो क्या साबित हुआ कि जब अदलिया ने ताकत ली पार्लियामेंट के मुकाबले, एग्जीक्यूटिव के मुकाबले में, तब भी इस्टेब्लिशमेंट की बैक अदलिया को थी। और जब पार्लियामेंट ने हावी हुई, जब पार्लियामेंट ने ताकत ली, एग्जीक्यूटिव ने ताकत ली अदलिया पर, तब भी इस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव के बैक पर खड़ी थी। यानी इन दोनों अदारों की लड़ाई पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव की या पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव की वर्सेस अदलिया के साथ, इन दोनों लड़ाइयों में भी फैसला कुन किरदार उसी का होता है जिसके बैक पर इस्टेब्लिशमेंट हो। जीत उसी की होती है जिसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट भरपूर तरीके से खड़ी हो। तो ये हमने 8 आपके सामने हवाले पेश किए, कब कब अदलिया मजबूत हुई और कब कब पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव ने अदलिया को वीक किया। इस हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।